नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संगीता लहरी जी। संगीता लहरी जी से चर्चा करने से पूर्व हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि संगीता लहरी के जो स्वर्गीय हस्बैंड रहे हैं शैबल कुमार लहरी जी, जो कराटे प्रशिक्षक के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते रहे। पिछले 2 वर्ष पूर्व बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि अपने पति के पद चिन्हों पर चलते हुए संगीता लहरी जी द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों को पिछले कई वर्षों से अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण देने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए, साथ ही महिला उत्थान को लेकर के संगीता जी द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि आने वाले समय में इनके द्वारा इस कार्य को लगातार जारी रखा जाएगा और अपने जो इनकी एनजीओ में जो इनकी महिलाएं इनके साथ जुड़ी है, उनके जरिए इस कार्य को पूरे छत्तीसगढ़ स्तर में फैलाने का प्रयास संगीता लहरी जी द्वारा किया जा रहा है। आइए हम संगीता लहरी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में ये विचार कब से आया और अपने कार्यों को मूर्त रूप देने इनकी जो है मदद किन किन लोगों द्वारा की गई। जी मैडम, कॉइन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं संगीता लहरी न्यूदा सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन सोसाइटी की अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, सबसे पहला सवाल है कि चूंकि जो आपके हस्बैंड रहे हैं शैबल कुमार लहरी जी, उनके द्वारा लगातार कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके मार्गदर्शन में दिया जाता रहा है। उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों लड़के राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मना चुके हैं। चूंकि वो बीएसपी में भी कार्यरत रहे, कार्य पूर्ण होने के उपरांत उनके द्वारा निःशुल्क रूप से जो सेवाएं दी जाती थी कराटे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? दूसरा एक सवाल इसमें ये भी आता है, इस कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा कैसे मिली मैडम? जी, मेरी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ ही इनका हर चीज़ में हाथ बटाती थी। उनकी इच्छा थी कि एनजीओ को बनाने में इनकी बहुत इच्छा थी कि ये पूरे सारे छत्तीसगढ़ में फैलाए, ताकि गरीब लड़कियों का, खास तौर पे लड़कियों को के उत्थान के लिए मैंने वो अपने घर में माता पिता का हेल्प करें। जैसे लड़कियों का होता है ना कि शादी होने के बाद निकाल दिया जाता है कि शादी हो गया, आप निकल जाओ, बेटों को ज़्यादा मान दिया जाता है। मैं वो चाहती हूँ कि लड़कियों का मान इतना बढ़े ताकि लड़कियां अपने भाई के साथ, माँ बाप के साथ कंधे पे कंधा मिला के चलें, ताकि हर चीज़ में लड़कियां अपने माँ बाप के हेल्प करें, अपने भाई के साथ कंपेयर ना करे कि कोई माता पिता अपनी बेटी के साथ। मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़कियां हर चीज़ में आगे रहे हमेशा। तो चूंकि मैडम जिस तरह से आप लोगों द्वारा एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण का एक कोर्स मैडम जो स्कूली छात्राओं को विशेषकर, जैसा कि आपका कहना है सरकारी स्कूल की जो छात्राएं, उन्हें आत्मरक्षार्थ के जो गुण सिखाए जाते हैं, उसमें किस तरह से आप लोगों द्वारा पहल की जाती है, किस तरह से प्रशिक्षण रहता है मैडम? ये सर, प्रशिक्षण ये रहता है कि बच्चों को पहले तो लड़के लड़कियों को अलग किया जाता है, लड़कियों को खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, ताकि लड़कियाँ ग्रामीण रहती हैं, ग्राम की गरीब घर की लड़कियां रहती हैं, कोई पैसे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो लड़कियों को इतना तो कर सकते हैं कि हाँ, अपने पैर पे खड़े होकर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकती है। इतना प्रशिक्षण देना जरूरी है और अपने हाथ पर अच्छा ही कर सकती हैं वो। ये कब से मैडम इस कार्य को शुरू किया गया आप लोगों द्वारा? ये कार्यरत तो 2006 से चल रहा है और एनजीओ जो न्यूदा सेल्फ डिफेंस एजुकेशन सोसाइटी जो बनी है, उसके बाद से 2013 से ये लगातार चल रहा है। क्योंकि ये प्रशिक्षण जो है मैडम सिर्फ शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दिया जाता है या कि प्रशिक्षण को ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी दिया जाता है? नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्र के सारे बच्चे स्कूलों में जहाँ हमको भेजा जाता है, हम जहाँ हमको भेज सकते हैं वहाँ जाके हम प्रशिक्षण देते हैं। रायपुर में सारे मैंने आउटर के स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूलों के बहुत सारे बच्चों को हमने जोरा हो गया, जोरा, चंदनडी, उधर कटोरा तालाब, बहुत सारे, मैंने रायपुर के तो बहुत सारे स्कूलों में दिए हैं। 19-20 स्कूलों में मैंने प्रशिक्षण दिया। कुछ बच्चे मैडम, जैसा कि हमें जानकारी, कुछ बच्चे ऐसे भी जो आपकी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का भी लोहा मनाया, अच्छा प्रदर्शन किया गया उनके द्वारा। जी सर, हर साल नेशनल बच्चों को लेके जाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टूर्नामेंट में पैसे लगते हैं, वहाँ पे एंट्री फीस देना पड़ता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं दे पाते हैं, तो उसको हम अपने खर्चे पे लेके जाते हैं। उनका आना जाना, रहना, खाना, वहाँ पे टूर्नामेंट फाइट करना सब हम अपने पैसे पे करते हैं, उनका अपने खर्चे पे करते हैं उनका। क्योंकि मैडम जैसा कि आपका कहना है कि आप कई जो आर्थिक रूप से अच्छा मेरा बच्चे रहते हैं, उनको आपके एनजीओ के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैडम आप लोगों के पास धनराशि कहाँ से उपलब्ध होती है जिसकी वजह से आप लोग इन जो असहाय मजबूर बच्चे हैं उनकी सहायता कर पाते हैं आप लोग? सर, एनजीओ के थ्रू, मैंने एनजीओ को हमको डोनेशन मिलता है। जी, उसके हिसाब से हम फिर अपने हिसाब से अपने बच्चों को काम करते हैं। अब तक मैडम लगभग कितने बच्चे प्रशिक्षित हो चुके हैं? 3,500 से ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षण दिया हो गया है। बहुत सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, मैंने इसी से के थ्रू बाहर गए हैं अपने जॉब करने के लिए। जी।
मैडम जैसा कि आपका कहना है कि स्कूली बच्चों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप लोगों द्वारा इस तरह का प्रयास क्यों नहीं किया जाता कि विभिन्न सरकारी कॉलेजों में जाकर के भी जो वहाँ युवतियाँ अध्ययनरत है उन्हें भी सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाने के लिए किसी तरह का प्रयास करने की कोई मतलब आवश्यकता महसूस नहीं होती मैडम? जी सर, होती है सर। अगर हमको इसलिए बुलाया, इस काम के लिए बुलाया जाए तो हम जरूर करेंगे। हमको प्रशिक्षण देने के लिए सुविधा अरेंज कर सकते हैं सर। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कुछ नहीं, यहाँ बहुत सारे कराटे वाले और भी हैं जिन्होंने अपना अपना सारा क्लासेस खोल के रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम पीछे हैं। जी जी। रिसाली में मैडम प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी सर, वहाँ रावण भाटा ग्राउंड में प्रशिक्षण चलता है 2006 से। मैडम दूसरा सवाल है कि ये आता है क्योंकि महिला उत्थान को लेकर के भी समिति द्वारा काफ़ी कार्य किया जा रहा है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने, तो ये किस तरह की पहल है मैडम और इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं? मैंने ऐसा था ना सर कि स्कूलों में या किसी को भी कोई जानता नहीं था। अभी मेरे बच्चे अभी ऐसे हैं कि हर कोई उनको जानता है। अभी हर चीज़ में वो सबसे आगे है। जिस चीज़ से डरती थी अभी वो आगे आके काम करने को तैयार रहती है। ऐसे इतना स्वावलंबी मैंने बना दिया बच्चों को। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है ना मैडम, कई महिलाएं काम करने की इच्छुक रहती है जी, लेकिन किसी वजह से उनके घर वाले उनको रोक टोक करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को मैडम सामने लाने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाता है? सर कोशिश तो रहती है मेरी कि बच्चों को लाइन पे लाऊं। मैंने पेरेंट्स को समझाऊं कि बच्चों को भेजिए, ये बहुत अच्छा काम है, कोई गलत नहीं है। इनमें बच्चे खुद अपने स्वावलंबी बनेंगे, अपने आप पैर पे खड़े होके अपने घर परिवार चला सकते हैं। वो किस तरह का प्रशिक्षण रहता है महिला उत्थान को लेकर के आप लोगों का? विभिन्न उत्पादनों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे आप महिलाएं अपने घर के रोजगार में सहयोग कर सके। जैसे सिलाई बुनाई, रसोई, खाना बनाना, मैंने वैरायटी, जिससे टिफिन उफिन काम शुरू कर सके। कराटे तो सीख सकती हैं ताकि अपना क्लास भी चला सकती हैं वो। तो अपने कार्य को आगे कब तक आप सुचारू रूप से जारी रखना चाहती हैं? जब तक आजीवन, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, और उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं वो अपना क्लास चलाएंगे। आपके बच्चे भी मैडम ब्लैक बेल्ट? दोनों बेटे हैं, दोनों ब्लैक बेल्ट हैं, दोनों मास्टर हैं। पापा के जाने के बाद बच्चों ने ही क्लास संभाला है। क्योंकि मैडम जो आपके हस्बैंड रहे हैं उनके द्वारा लगातार जो प्रशिक्षण दिया जाता रहा है वो भी निःशुल्क रूप से उनके द्वारा जो बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता रहा है कराटे में, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि अन्य बच्चे भी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पाता है? तो बच्चों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध हो, हालांकि कई ऐसी संस्थाएं जो सिखाने का शुल्क लेती हैं, तो कई बच्चे चाह करके भी नहीं सीख पाते क्योंकि उतने आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं रहते। तो आपके द्वारा किसी तरह का मैडम कोई प्रयास किया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे उनको प्रशिक्षण देने के लिए किसी तरह की व्यवस्था बना सके आने वाले समय में? जी सर, बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चा हर घर में जिसको भी इच्छा है, हर बच्चे को तो हम अपने हिसाब से नहीं ला सकते, जिन बच्चों की इच्छा है वो जरूर आए, जरूर हमारे इसमें प्रैक्टिस करें। अगर उनको पैसे अगर नहीं दे सके कोई बात नहीं, शुल्क ना दे सके कोई बात नहीं, आप प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि अपना आगे का भविष्य बना सकें। मैडम काम काज जो महिलाएं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही है कि महिलाएं अपना आत्मसम्मान खुद अपने आप हाथ पे रखें और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें और अपने काम, अपने प्रशिक्षण, किसी चीज़ के प्रशिक्षण लेके अपने परिवार का और अपने हस्बैंड, पति का सहयोग कर सकें। अपना घर परिवार, अपने बच्चे को अपने आत्म सम्मान की शिक्षा दे सकें। कराटे के प्रशिक्षण को लेकर के आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां रहेंगी आपकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कला से जुड़ सके, स्वयं की आत्मरक्षा के लिए तैयार रह सकें? जी सर, बिल्कुल। मैं हर गर्मी की छुट्टियों में मैं शिविर लगवाती हूँ ताकि बच्चे जो निःशुल्क बच्चे हैं, जो 1 महीना 1.5 महीने जो बच्चों की छुट्टियाँ रहती है स्कूलों की, वो आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। निःशुल्क वो रहता है हमारा कैंप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस पर। ये थी हमारे साथ संगीता लहरी मैडम, जिनका कहना है कि स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें भी आत्म रक्षा के गुण सीखे जाने की ज़रूरत है। इनका ये कहना है कि चूँकि महिलाओं को आत्मरक्षा से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने भी इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है और आगे भी इनके द्वारा कार्य योजना तैयार की गई। जैसा कि इनका कहना है कि सभी छात्राओं को, स्कूली छात्राएं हो चाहे कॉलेज की छात्राएं हो, सभी को प्रशिक्षण देने का रूपरेखा तैयार की जा रही है इनके एनजीओ के माध्यम से। साथ ही महिला उत्थान को लेकर के भी लहरी मैडम के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। सभी कामकाजी महिलाओं को मैडम का एक यही संदेश है, लहरी मैडम का, कि वे अपने घरों से निकले, अपनी गृहस्थी के संचालन में अपने पति के साथ साथ अपनी भूमिका का भी महत्वपूर्ण निर्वहन करें।